जयंत सिंह चौधरी और उनका आशीर्वाद पत्र, जो कि जयंत चौधरी युवा चेहरा चौधरी अजीत सिंह, जब कोरोना काल के बाद उनका देहांत हुआ, उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि रालोद, जो कि एक बड़ी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी जाती थी, जो 2014, 2019, 2017 के इलेक्शन में पूरी तरीके से अपना वजूद खो बैठी थी, और जब 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर सीट से हारे, तो उसके बाद एक उम्मीद की किरण, जो कि ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं वो साख वापस आ जाएगी। उसके बाद मुजफ्फरनगर सीट हारने के बाद चौधरी अजीत सिंह कोरोना काल में चल बसे। जयंत सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी थी। आज यहां पर काफी परिपक्व और एक मंझे हुए नेता की तरह बोले, पूरा आरोप प्रत्यारोप, कई तरह की घोषणाएं, और यहां तक के जनता की नब्ज पकड़ने में कामयाब रहे। हाँ ताऊ जी, क्या नाम है? महक सिंह। महक सिंह जी, कौन से गांव से आए हो? माजरा। माजरा से। कितनी उम्र है? उम्र तो 80 के ला है। 80 साल की उम्र में? मैं है ही 80 का, बताने की क्या जरूरत है? अरे अच्छा, हम बात कर लें तो नहीं तो तय कर ले भाई, आजा पकड़ ले। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह को काफी प्यार मिला था, लेकिन 2019 में चौधरी अजीत सिंह को जाटों ने हरवा दिया था। अब क्या स्थिति रहेगी? जयंत को प्यार मिल रहा जाटों का? खूब खूब मिल रहा। 80 साल की उम्र में क्या जरूरत थी ताऊ खाट पे पड़े रहते? क्या करना है? काश में पड़ रहे थे तेरे के डाल के पड़न दे रहे। क्यों? मोदी वाली नहीं छूट रहे, इनका थारा कुकर पूरा पटा कर बच्चे पे खाट पर। अच्छा, कुकर पूरा पटेगा इनका अगर ना आए तो? अब जा। कौन? अच्छा जी, ऐसा क्या मामला हो गया था? पिछली बार तो ढेर वोट दिए, संजीव बालियान को भी जिता दिया था यहाँ से, उमेश मलिक को। क्या क्यों जिताया था? जिताया था, चोखे काम करेगा। चोखे काम करेगा इसलिए जिताया था। करे नहीं चोखे काम? नहीं करे। कह तो रहे वो करे। नहीं, आप तो कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। अच्छा, तो यहाँ जनता के जो अदालत है उसमें अगर तोला जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। वो जाट समाज जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक वजूद रखता था, और उसके बाद से लगातार कई तरह के बदलाव दिखे। यहाँ पर मंच लगाया गया था, मैंने तीतरों से भी आपको मंच दिखाया था। अभी अभी बिल्कुल खाली हो चुका है मैदान, और यहाँ पर ये जो है मैट डाल करके काफ़ी लोग बैठे हुए थे, और काफ़ी उत्साह लोगों में दिखा। अभी भी जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, यहीं से व्यवस्थाएं देख रहे हैं, और काफ़ी वहाँ पर लेकर चलते हैं हम आपको। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जयंत चौधरी से इतनी लंबी वार्ता नहीं हो पाई। पत्रकारों से भी थोड़ी दूरी बनाए रखी, क्योंकि उन्हें जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, अमरोहा जाना था, तो बिल्कुल नज़दीक में ही हेलीपैड बनाया गया था, वहाँ पर सीधा चले गए, और बहुत कम पत्रकारों से भी वार्ता की, क्योंकि समय नहीं था। हालांकि जब मैंने सवाल पूछा उनसे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी कि किस तरह का उत्साह बढ़ा है, तो कहा कि खून बढ़ा दिया। चाचा कैमरे के आगे से हट जा। पराग से हम बात करेंगे, युवा चेहरा है। पराग, कितनी मेहनत करनी पड़ी, आज कितनी भीड़ थी? मेहनत का तो काम ही है हमारा भाई। युवाओं में जोश है, और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेगा, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। और सारे युवाओं ने यहाँ पे अपनी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी व्यवस्थाओं को संभाला, और अच्छा, बहुत बढ़िया कार्य। पराग, आप तो कार्यकर्ता हो, लेकिन जो आम लोग यहाँ पर आए थे, वो वास्तव में आप के ही रालोद के कार्यकर्ता और उनकी मेहनत से आए थे, या कुछ बीजेपी के जो वोटर्स जो गए थे पिछली बार, उनमें से भी कुछ आए थे? यहाँ चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं के लोग थे, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जो लोग बीजेपी के थे, जो लोग गांवों में जब जाते तो वो बीजेपी के झंडे लगा कर रखे थे, आज भी बड़ी तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे। मतलब काफी रालोद का जनाधार वापस आ रहा है। रालोद का तो पूरा कुंबा वापसी आ लिया, अब रही क्या रहा, भाजपा पर तो कुछ है ही नहीं। देख लो, चौधरी अजीत सिंह दिल में अरमा लिए चले गए, और ये दुख की बात थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से उनको एक भरोसा था, वो भरोसा टूटा, उनके लिए दुख की बात थी। इस बार जयंत को पूरा भरोसा है, मंच से साफ तौर पे दिखा उनका आत्मविश्वास। कहीं आत्मविश्वास डगमगा ना जाए, क्योंकि आशीर्वाद पद पे निकले तो हैं, लेकिन क्या वोटर्स उन्हें आशीर्वाद दे पाएंगे? क्या सोचते हैं पराग? युवाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, और युवा हर तरीके से जयंत चौधरी के साथ है, इस देश का, इस प्रदेश का, ठीक है। और विचारधाराओं से प्रभावित है, चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं से प्रभावित है। चौधरी अजीत सिंह के जाने का हमें अत्यंत बेहद दुख है,
और उनके प्रति हमारी संवेदना भी है, श्रद्धांजलि भी है, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल का जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ धर्मवीर जी, क्या मुजफ्फरनगर आज कचहरी चंद्रवीर जी आज मुजफ्फरनगर कचहरी छोड़कर यहाँ लगे रहे, क्या कुछ उत्साह बढ़ा भी है या बस ऐसे ही मामला रहा? पूरा उत्साह है और पूरा जो जोश है, हर आदमी जोश में है। और आरएलडी जो है अब पूर्ण बहुमत से जो है प्रदेश में होगी और उससे जो है केंद्र से भी जो है 2024 में जो है मोदी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। पूरा जनाधार जो है जयंत चौधरी जी के साथ है। जयंत चौधरी जी जो उम्मीद के साथ यहाँ पे आए थे, उम्मीद को टूटने नहीं दिया जाएगा और उनकी उम्मीद को जो है हर हाल में पूरा करा जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए चर्चा चल रही है, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैं आपको दिखा दूं एक बार। और मेरा प्रयास लगातार जारी है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनकी आवाज आप तक पहुंचाऊं। मैंने जब चौधरी जयंत सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कहा खून बढ़ा दिया है, लेकिन क्या वो आशीर्वाद, उन्हें मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा, क्या वो आशीर्वाद जिसकी वो उम्मीद लेकर निकले हैं, क्या जाट समाज से वो मिल पाएगा? क्या फिर से अपनी गहरी पैठ बना पाएंगे? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। अब मैं अपने साथी यश चौधरी के साथ शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।